हो। अपने लोग तो ऐसे मृत्यु लोक में है कि अगले सेकंड का भरोसा नहीं। तो ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, यदि आपने मुझे जीवन दिया, सामर्थ्य दिया, समय दिया, तो ऐसी हमारी भावना बन रही कि हम 108 परिक्रमा कर लेंगे। और अगर नहीं समय, नहीं शरीर सामर्थ्य रही तो हम एक को नहीं करेंगे, तो कोई अपराध नहीं लगेगा। अगर संकल्प ले लिया कि अब 108 करेंगी तो अब करना चाहिए। फिर देखो, संकल्प पूरा करना चाहिए। तो अभी इस जान तो शरीर में है ही, तो संकल्प के लिए फिर उसी कार्य में लगा जाता है। पर हम सबसे प्रार्थना करते हैं संकल्प ना लिया जाए। कभी कोई अगर नियम लेने की बात हो तो ये जरूर छूट दे दे कि हे प्रभु, यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहा, हमारा जीवन रहा, तो हम आपके ऐसा कर लेंगे। और अगर नहीं रहा तो आपने कोई संकल्प किया नहीं तो पाप नहीं लगेगा। ऐसे थोड़ा अपराध बनने की होती है कि 108 के वो तब होता है जैसे कोई डील करते हैं ना, गोवर्धन महाराज मेरे पुत्र का नौकरी लग जाए, मैं 100 परिक्रमा करूंगा। थोड़ा सा ऐसा ज्यादातर होता होगा, ऐसे भक्ति मिले ऐसा कम ही होगा। हाँ, तो करना चाहिए, फिर हमें लगता है करना चाहिए। पर अगर समय के पदार्थ गया तो फिर कैसे कर पाएगा। मृत्यु लोक है और मरण धर्मा शरीर है, तो मुझे तो भरोसा 1 मिनट का नहीं है अपने शरीर का कि 1 मिनट ही अगला जिएगा कि नहीं जिएगा। इसीलिए संकल्प विकल्प करने का अधिकार ही नहीं है। पता नहीं शाम तक जिएंगे, क्यों भाई, पक्का है किसी को? पता नहीं शाम तक जिएंगे कि नहीं, तो क्या संकल्प करें। हमें तो यही कि प्रभु जैसे चलावे वैसे चल रहे। परिक्रमा करवा दिया, परिक्रमा करने बैठे बैठे राधा राधा जप रहे, मांग के खा लिया, भगवान के भरोसे बाबा जी। ऐसे गृहस्थी में अपने धर्म कर्म किए, जब समय मिला तो परिक्रमा कर गए। अच्छा, प्रार्थना करना स्वामी से कोई गलत बात नहीं कि हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए, हमारा काम बन जाए, जरूर करो। भगवान से नहीं करोगे तो किसे करोगे? करना चाहिए। पर ये करके कि हमारी कामना पूर्ण कर दो, हम इतना करेंगे, फिर बंधन हो जाएगा। हम इतना क्यों करें, तुम्हारी परिक्रमा करेंगे तो हमारा काम पूर्ण। स्वार्थी हो क्या? हमारे पिता हो, हमारे स्वामी हो, हमारी जरूरत है, मांग रहे कि प्रभु हमें एक संतान दे दो, हम आपको कुछ करेंगे। ये हमें बस नहीं, हमारे पास तो जो कुछ दिया हुआ सब आपका है नाथ। स्वाभाविक 108 परिक्रमा लग जाए, कोई बात नहीं। संकल्प मत करो, मांग जरूर लो, तुम्हें मांगना है, और छूट दे दो कि प्रभु यदि उचित हो तो ऐसा करना, अगर उचित ना हो तो प्रभु लाख बार मांगो तो भी पूरा मत करना। ये भक्तों की मांगे होती है, ये सत्संगियों की मांगे होती है कि नाथ मेरी आवश्यकता तो है, अगर आपको उचित लगे तो आप दे देना, और अगर उचित ना लगे तो मेरे मांगने पर भी आप ना देना। ये जब ये बात बनी रहती है कि जितना नाम जप होना चाहिए उतना नहीं होता, उतना, ये बात तो हमारे में भी है। इतनी पीड़ा तो हमको भी बनी रहती है कि जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। इतनी पीड़ा हम अपने गुरुदेव भगवान में भी देखी। एक दिन उन्होंने कहा क्या बताएं, जीवन निकल गया, छक के नाम जपने को नहीं हुआ, रात दिन मंत्र में नाम में लगे, रात दिन 10 वर्ष समीप रह के सेवा में रहे। तो बोले क्या बताऊं, पूरी जिंदगी निकल गई, छक के नाम जपने को नहीं मिला। तो भगवत भजन करने वाले में भजन की इतनी भूख बढ़ जाती है कि रात दिन भजन करने पर भी उसको ऐसा अनुभव होता है कि जैसा होना चाहिए वैसा। यही अखंड भजन बनाता है, यही अखंड। पर इस अखंड भजन होते हुए भी रोना आएगा कि प्रभु मुझे भजन करने की रुचि दे दो। यही भजन, असली भजन का ही फल है। भजन करते हुए भजन की इतनी भूख होना कि भगवान से भजन ही मांगना कि प्रभु मुझे भजन करते। अभी वो भजन नहीं होता जैसा प्रेम से होना चाहिए। हर एक महात्मा को, हर एक भजनानंदी को अनुभव होगा, और ये अगर हुआ तो भजन अखंड होने लगेगा। क्योंकि हम जिसकी पीड़ा महसूस करते हैं उसको हम भूलना कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? तभी वो अखंड स्मृति कर पाता है। और जो संतुष्ट हो जाता है भजन में, वो भजनानंदी नहीं होता। जो भजन में असंतुष्ट और भोगों में संतुष्ट रहता है वही भजनानंदी कहा जाता है। अपनी बात कहते हैं, मुझे तो गुरुदेव ने संभाला, नहीं तो साधन भजन हो रहा था और वो अहंकार जनित था। जब गुरुदेव ने कृपा करी हमारे अहंकार को चकनाचूर हुआ, तब ये बात समझ में आई कि गुरु कृपा से मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुदेव भगवान साक्षात करुणा में प्रियालाल के स्वरूप हैं। वो जब कृपा करते हैं तो अहंकार नष्ट हो जाता है, और अहंकार नष्ट होते ही दैन्यता आ जाती है। और प्रियालाल को दैन्यता बहुत प्रिय है, और वो दैन्यता कृपा से ही आएगी, और गुरु के चरणों में आ सकता है। देखो, हम आपको गुरु महिमा की एक बात बता दें, जब हम कोरा कागज होकर गुरुदेव के चरणों में समर्पित होते हैं तभी हमारी हृदय में लिखा पढ़ी सही होती है। हम लोग क्या होते हैं, पूरा कागज रंगे हुए पहुंचते हैं और अपनी बुद्धि लड़ाते हैं गुरुजनों पर, इसीलिए हमारा काम बन नहीं पाता। यदि हम बच्चा बन के गुरु के चरणों में जाएं, जैसा बोले वो और वैसा करने लगे, तो गुरु को भी पता नहीं चलेगा, इससे शिष्य की उन्नति हो जाएगी अध्यात्म की, क्योंकि उसने उनको भगवान माना है। देखो, एक हम प्रसंग कई बार सुना चुके हैं। एक उड़िया बाबा ने सुनाया था प्रसंग कि एक बंगाल के भगत के मन में आया कि मैं गुरु बनाऊं। तो एक प्रसिद्ध थे काली के उपासक, उनके पास गए। वो मदिरा पीते थे, वो जानते नहीं थे, वो मदिरा पिए हुए बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं आपको गुरु रूप से वरण करता हूँ, मुझे मंत्र दे दो। तो शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए मंत्र बोले, तो अशुद्ध मंत्र और अशुद्ध अवस्था, पर वो सीधा सरल भक्त भगवान मान के
गुरु की छवि लेके पूजा में रख के और मंत्र अनुष्ठान, अशुद्ध मंत्र। 1 साल ही हुआ कि माँ भद्रकाली प्रकट हो गई, काली। और उनका बेटा तेरा गुरु ढोंगी है। तो उनका माँ, पहली बात तो आप गुरु को ऐसा ना बोले, गुरु हमारे परब्रह्म है, आप ऐसा ना बोले। बोले बेटा तो बहुत सरल है, जानता नहीं, वो शराब पीता है और जो मंत्र दिया ना वो अशुद्ध है, माँ ने कहा। तो उनका माँ, अब तो और विश्वास आपकी बात पे नहीं रहा। अगर गुरु ने अशुद्ध मंत्र दिया होता तो तुम 1 साल में आ गई, कैसे आ गई? बोले बताने आई हो कि मंत्र अशुद्ध है। तो उनका माँ, मैं अपनी गुरु निष्ठा और गुरु मंत्र को नहीं छोड़ सकता, आप जाओ। तो उनका बेटा, मैं तुम्हारी गुरु भक्ति पे प्रसन्न हुई और आज से मेरे सिद्ध करने का मंत्र यही होगा जो अशुद्ध मंत्र। ऐसा गुरु भाव किया जाता है। गुरु को परब्रह्म साक्षात माना जाता है। परब्रह्म में दोष दर्शन नहीं होते।